हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल चंद्रिका इंडियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे सूजी और गेहूं के आटे की ऐसी मठरी जो आपने एक बार बना दी तो बच्चे को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली है और एकदम खस्ता और कुरकुरी बनके तैयार होगी। तो मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप आटा। तो जो गेहूं का आटा होता है वो ही हमने लेना है और उसी कप से हम लेंगे आधा कप सूजी और उसी कप से हम लेंगे आधा कप ऑयल। तो ऑयल हमने लिया है, आप इसकी जगह घी वगैरह डालना चाहते हो तो घी भी डाल सकते हो। तो हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक और इसमें डालेंगे आधा चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, अगर आपके पास काली मिर्च हो तो उसको आप कूट कर भी डाल सकते हो। तो अभी अच्छी तरह से आपको जो आटा है उसमें मोयन अच्छी तरह से लगाना है। तो इसी तरह से सारे आटे में अच्छी तरह से मोयन लग जाना चाहिए, तभी हमारी जो मठरी है वो एकदम खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होगी। ये देखिए, इसी तरह से मैंने मोयन कर लिया है। तो उसी कप से हम आधा कप पानी लिया है, तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे और आटा को हम गूंथते जाएंगे। तो एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम। और इस आटे को ना तो आपको बहुत हार्ड रखना है या ना तो बहुत सॉफ्ट करना है, मीडियम आटा लगाना है हमको। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे इसी तरह से और आटे को हम गूंथते जाएंगे। ये देखिए, तो आटा हमने इसी तरह से गूंथना है। तो थोड़ा उसको ऐसे प्रेस दे के गूंथना है, तभी ये आटा हमारा अच्छी तरह से तैयार होगा। तो एकदम इसको गीला नहीं कर देना है, गीला कर देंगे तो जो हमारी मठरी है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो अभी जो बाकी का पानी है हम उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अभी डालते जाएंगे। तो आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, जो भी आपके घर में कटोरी कप है उसी तरह से सेट कर लीजिए और सारा माप उसी से आप लीजिए। तो ये देखिए, सारा पानी मैंने डाल दिया है, आधा कप जो पानी था वो मैंने डाल दिया है। और अब इस आटे को हम अच्छी तरह से ऐसे गूंद लेंगे, मतलब इकट्ठा ये आटा कर लेंगे। और इसी तरह से इकट्ठा करके इसी तरह से हमको आटा चाहिए। तो आटा मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है। तो अभी हम इसकी छोटी छोटी मतलब लोई बना के तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले तो इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी छोटी सी लोई बना लेनी है और इसी हाथ में लेके इसी तरह से ऐसे गोल कर देना है राउंड जैसा। और अभी हथेली की मदद से इसको ऐसे दबाना है। तो इसी तरह से दूसरे हाथ में रख के इसे हथेली से ऐसे दबा लेंगे दोनों तरफ से। तो जो हमारी मठरी है वो तैयार हो गई है। इसको बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप हाथ से दबा के बना सकते हैं। तो अभी मैं दूसरी भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से गोल राउंड करने के बाद हथेली की मदद से इसको दबा लेना है। ये देखिए, इसी तरह से दबा लेंगे और पलटा के दूसरी तरफ भी दबा लेंगे ऐसे। तो सारी मठरी को हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे अभी। तो सारी मठरी को मैंने बनाकर इसी तरह रेडी कर ली है और अब हम इसको फ्राई करेंगे, मतलब इसको तलना है। तो तेल अभी हमें गरम रख दिया है और तेल को एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है। तो बबल आना शुरू हो गए, मतलब तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अभी हम मठरी को तलेंगे। तो सबसे पहले तेल अगर अच्छी तरह से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को हमको एकदम लो कर लेना है और लो फ्लेम पर ही हमको मठरी को तलना है। फास्ट गैस करके मठरी को नहीं तलना है, वरना जो मठरी है वो एकदम से चपटी हो जाएगी और कुरकुरी नहीं बनेगी। तो कुरकुरी मठरी चाहिए तो एकदम स्लो गैस पर ही मठरी को हमको तलना है। तो अभी हम इसको एक तरफ से तलने देंगे और इस मठरी को तलने के लिए टोटल 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इसी तरह से हमको तलना है और गैस की फ्लेम देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह रखनी है, इतनी ना बहुत एकदम हाई है ना एकदम लो है, इसी तरह से हमको रखनी है। तो ये देखिए, ब्राउन कलर आ गया है हमारी मठरी में और मठरी एकदम अच्छी तरह से तल के तैयार हो गई है। तो इसी तरह ब्राउन कलर आए तो समझ लेना अपनी मठरी एकदम बनके तैयार हो गई है। तो अभी हम मठरी को एक बड़े से झारे में निकालेंगे
तो जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो इसी तरह से मटरी को बड़े से झारे में निकाल देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटरी हमारी इतनी बनकर तैयार हो गई है और अभी हम दूसरी मटरी को भी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको भी हम तलने के लिए तेल में डाल देंगे। तो गैस फ्रेंड्स मैंने जिसी तरह से आपको बताई है उसी तरह से रखना है। बहुत हाई बिल्कुल मत रखिएगा और एकदम स्लो भी मत रखिएगा, मीडियम मतलब बहुत मीडियम भी नहीं, उसी तरह से गैस को आपको रखना है। तभी जो मटरी है वो अंदर से भी सीखेगी और एकदम आपकी मटरी जो है वो एकदम खस्ता बनके तैयार होगी। तो इसी तरह से मैंने दूसरी मटरी भी बनके तैयार कर ली है। ये देखिए, ये मटरी भी मेरी अभी तैयार हो गई और टोटल इस मटरी को तलने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो आप कढ़ाई में छोटी छोटी मटरी होती है तो आप इसको 20 या 21-22 मटरी आराम से एक साथ तल के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको भी मैंने झारे में निकाल लिया है। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और इसी तरह से हमको ब्राउन कलर चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मटरी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एकदम बिस्कुट की तरह अपनी मटरी बनके तैयार हुई है। एकदम खस्ता और कुरकुरी मटरी हमारी बनके तैयार हुई है। और ये मटरी को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, नाश्ते में भी दे सकते हैं। सबको बहुत पसंद आने वाली है ये मटरी।